हनुमान जी के चरित्र से प्रभावित होकर के दुनिया भर में मार रिसर्च हो रहे हैं। इंग्लैंड में जो सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज है वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने एक नई चीज खोज के निकाली है, और वो क्या चीज निकाली है कि हनुमान जी में सक्सेस एंड फुलफिलमेंट है। अब उन्होंने नया खोज के क्या निकाला है, उन्होंने लिख दिया उसमें। हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा का सारांश ही यही है कि कैसे प्राप्ति हो। कोई काम ऐसा नहीं था जो हनुमान जी ने उठाया हो और अधूरा छूटा हो या पूरा ना कर पाए हो। तो सक्सेस तो 100% उनके पास थी ही, उसमें कोई नई चीज तो बताई नहीं गई है। और फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि संपूर्णता, जिसके आगे कोई चीज की चाह ना रह जाए, एक फाइनलिटी जो हमेशा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ट्रांसलेशंस अंग्रेजी के आते हैं यहाँ पे, वो या तो कुछ विकृत रूप लिए हुए होते हैं, या वो असली शब्दार्थ नहीं बताते, या फिर उसमें भ्रमित करने वाली कुछ बातें होती हैं, जिसके मारे आज का युवा कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब है। तो यदि आपको सच में समझना है तो आप हमारे यहाँ के जो कि ओरिजिनल चीजें हैं उनको सबको पढ़ा करिए, तब भी समझ में आएगा। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज और जो हनुमान चालीसा में जो बताई है, हम लोग कहानी तो पढ़ेंगे कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन जो चीज है, दो चीजें उनमें बहुत ही प्रमुख रूप से ये दो धाराएं उनके विचार की चलती हैं, तुलसीदास जी के विचार की, कि वो दिखाते हैं कि हनुमान जी के चरित्र के द्वारा असीम संभावनाएं हैं। आपके अंदर ईश्वर ने जो पॉसिबिलिटी दी है, जो शक्ति दी है, जो ऊर्जा दी है, उसकी सीमा नहीं है। आप खुद अपनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं इस दुनिया में रह के, पर हनुमान जी के चरित्र से, उनके जितने भी कर्तव्य हैं, उनसे जो कृत्य हैं, उनसे ये प्रमाणित हो जाता है कि वो असीम संभावनाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सीखने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया और आगे निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया, जब तक आप जीवित हैं, और हमारे यहाँ तो जीवन के साथ मतलब मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, तो ये भी निरंतर चिरकाल तक चलता रहता है। तो कभी बंद नहीं करना चाहिए कि हमको तो ये आ गया, अब खत्म, अब तो हम करेंगे नहीं। क्योंकि हनुमान जी ने भी क्या किया, एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, करते ही चले जा रहे हैं। किसी बात से कर देने का उनको घमंड नहीं, और नहीं होगा ऐसा वो मानते नहीं। तो हर चीज की संभावना आपको साक्षात यहाँ पे दिखाई देती है। उससे आप अपने को बलवान बनाइए, अपने में उसके प्रति आस्था रखिए कि ऐसा हो सकता है, और ऐसी मानसिकता बनाइए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का अध्ययन करें और समझें कि ये इसका बैकग्राउंड है, ऐसे मानसिकता से आपको पढ़नी है। अब हम लोग एक चीज और हनुमान जी में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये बातें पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि जब आप पढ़ते चलेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, ढूंढ लेंगे आप, अरे हाँ यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे ये बात है। पूरे रामचरित मानस में विचार को, वैचारिक शक्ति को, वैचारिक जो आपके पास ऊर्जा है, उसको इतना महत्व दिया है, कर्म से भी अधिक महत्व दिया है। कपि मन कीन विचार, कपि कर हृदय विचार। आप पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, पूरी रामायण पढ़ जाइए, हर जगह कोई भी कर्म करने से पहले कपि मन कीन विचार। जब उनको बांधा जा रहा था, ब्रह्मास्त्र तेई साधा, कपि मन कीन विचार, जोन ब्रह्म तन धारो, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र फेंका तो क्या, वो तो इतने बलवान थे, फाड़ के फेंक देते, तोड़ के फेंक देते, खुल जाते, बंधन मुक्त हो जाते। लेकिन कोई भी कर्म, एक्शन करने से पहले हमेशा विचार करना है। कितना बड़ा विचार उन्होंने कर लिया कि अगर मैं इस ब्रह्म अस्त्र में बंधने से इनकार करता हूं
तो मेरी प्रभुता, देखिए यहाँ पे श्रेयस और प्रेयस की बात आती है। मेरी प्रभुता कम होती है, विशिष्टता कि अरे एक वानर इतना बलवान था, ये तो इनके राक्षस के ब्रह्मास्त्र से बंध गया, कोई बात नहीं, श्रेयस बना रहेगा। किसका श्रेयस? मेरा भी नहीं, ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने वो अस्त्र बनाया था जो अचूक था, और इस अचूक अस्त्र को यदि मैं तोड़ देता हूं तो मेरी तो प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मा की महिमा को कलंक लगेगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। इसको श्रेयस कहते हैं। तो इस तरीके की सिखावन की कोई भी कार्य करने से पहले, कर्म करने से पहले विचार कर लीजिए कि इसका असर आप पर, दूसरे पर, समाज पर, प्रकृति पर, नियंता पर क्या हो सकता है। और अगर इतने विवेकवान आप हो जाएं तब तो बहुत सरल है, आसानी से जीवन भी कट जाएगा और किसी प्रकार किसी को भी, न प्राणी को न प्रकृति को हानि नहीं पहुंचेगी। चलिए फिर इस पृष्ठभूमि में एक बात और बता दें। सब लोग हनुमान चालीसा में हनुमान जी को स्मरण करिए, उनके कृत्यों को समाहित करने का प्रयास करिए अपने अंदर, और साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि एक परफेक्ट मतलब एक मार्गदर्शक होता है जो, देखिए वंस अगेन हमारे यहाँ हिंदी में शब्द है मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, वहां कहते हैं लीडर। हिंदी के कॉन्सेप्ट में लीडर है ही नहीं, हमारे यहाँ लीडर नहीं होता। लीडर एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो बिब्लिकल सोर्सों से आता है, और अन्य मिडिल ईस्ट में सब जगह होता है। एक पैगंबर होता है जो पैगाम देता है। हमारे यहाँ के देवी देवता लीड नहीं करते, न पैगाम देते हैं, वो अपने कृत्यों से एक उदाहरण पेश करते हैं कि आप ऐसा अच्छा कार्य करोगे तो ऐसे बन जाओगे, और तथापि यदि ऐसा विकृत कृत्य करोगे तो ये सजा मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ का भगवान जज नहीं है। बाकी सब पाश्चात्य सभ्यताओं में और बाकी धर्मों में, हिंदू धर्म छोड़, हिंदू का मतलब हिंदू हुआ, जैन हुआ, सिख हुआ, बौद्ध हुआ, ये सारे जो सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं, यहाँ पे भगवान कोई जजमेंट नहीं देता। जैसे क्रिश्चियनिटी में आप एक बार कर्म करके चले गए, खत्म, जजमेंट डे पे वो आएगा खुदा और बताएगा, जीसस बताएगा, गॉड, कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या होना है, क्या नहीं होना है। ऐसे ही मिडिल ईस्ट के जितने भी उन लोगों के हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, पंथ तरह तरह के हैं, मुस्लिमों के भी और कई लोगों के जितने हैं वहाँ पे, जूइश वगैरह सबके, उन लोगों का भी है कि एक बार आप कर्म करके आपका फिनिश, फिर डे ऑफ जजमेंट आएगा, कयामत का दिन, तब निर्णय हो जाएगा। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। जब पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, आत्मा अमर है कि का जो एक ये सिद्धांत है, उससे ये निरंतर चलता चला जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी इसमें जो है, अगर हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए कि बुरा होना कोई दोष नहीं है। क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिटी में है गॉड है, डेविल है, हमारे यहाँ डेविल नहीं होता। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में डेविल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। गॉड है, प्रकृति है, माया है, और जो भी सिद्धांत अगर जो भी बने हुए हैं, यदि आप उस पर चलें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप उस पर नहीं चले, डेविल आपको बुराई करने पे मजबूर नहीं कर देता। आपके अपने कर्म आपको जैसा कराते हैं वैसा आपको नियंत्रण देता है। तो इसलिए वो केवल न्याय, इस दृष्टि से न्याय करता है कि आपको जो उचित किया है उतना ही उचित मिलना है। अकाउंटेंट है वो, इतना कमाया इतना मिल जाएगा, इतना गंवाया इतना खो जाएगा, बस। वो आपके लिए बैठ के वो जजमेंट नहीं करता। तो इस चीज से निष्कर्ष सबसे बड़ा क्या निकलता है, जो हनुमान चालीसा में भी दिखाई देता है, कि इतनी बड़ी संभावना है सुधरने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, नई चीजें सीखने की। ये नहीं है कि आपने अगर कर दिया तो खत्म, यहाँ खत्म नहीं होता कुछ।
यहाँ पर चेंज करने की, लर्निंग की, आगे बढ़ने की सारी पॉसिबिलिटीज यथावत बनी हुई हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि आपके पास एक ऐसी बल है, एक ऐसे धर्म का, ऐसी सत्ता का, एक ऐसी सोच का, एक ऐसे दर्शन का कि आप यदि चाहें तो अपने आगे के कर्म अच्छे करते जाइए, सुधरते जाइए, बढ़िया होते चले जाइए। हनुमान चालीसा में जो प्रार्थना करी है वो इसी श्रेयस को प्राप्त करने के लिए करी है। मुझे क्या क्या चाहिए, अभी हम लोग इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो भले आज ना खत्म हो, अगली सिटिंग में खत्म करेंगे, लेकिन ये पता चलेगा कि इसी दिशा में जो चीजें जाती हैं वो मांगी गई हैं हनुमान जी से, क्योंकि वही देने लायक हैं। वो खुद अपने जीवन में पालन करते हैं, इसलिए उनसे मांगा जाता है। तो इसको लेकर के अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दोहे में प्रवेश करेंगे।